कुमार, मुझे जब कोई पूछता आपके कितने बच्चे, मैं कहती 1 दर्जन। मैंने अभी लिखना शुरू किया, मैंने नहीं बताया। अच्छा। तो मैं लिरिक्स लिखती हूँ और कुछ गीत लिखे जो अभी दूसरा एल्बम भी रिलीज़ हो गया है। लोगों के साथ ज़्यादा मिलना पसंद नहीं था, शायद पता ना उसकी क्या वजह थी, लेकिन जिसको भी वो पसंद करते थे फिर बहुत ज़्यादा पसंद। आजकल आप क्या करते? देखिए, मेरा फुल टाइम जॉब ये था कि जो वो छोड़ गए हैं सुमित कुमार, मुझे जब कोई पूछता आपके कितने बच्चे, मैं कहती 1 दर्जन। तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ जी। तो उसी के पीछे काफ़ी मुझे वो करना पड़ा संभालते-संभालते, और काफ़ी उसको सदमा सा था क्योंकि किशोर जी इतना बच्चों को, अमित को भी उन्होंने ऐसे, मैंने बोला ना कि घर आते-आते वो बुलाते पुकारते आते, तो कभी-कभी बोलते थे बाप रे! मैं भाग आया हूँ, चलो कहीं चलो मुझे बुलाने आ जाएँगे। बच्चे जैसे स्कूल से भाग आते हैं ना, तो इस तरह से। तो इनकी काम से गुठली मार गुठली मार के बोलते कि क्या करूँ? लाइट्स ऑफ हो गए, 1 घंटे से बैठा हुआ, मैं कब तक बैठूँगी? बच्चों के साथ मुझे जाना बाहर। इस तरह से बहुत प्यार करती थी। कुछ खाने के लिए दे तो मेरे लिए ले आते थे घर पे। यहाँ तक सिंपल मैम, बहुत अच्छे थे। आप मुझे अपने बच्चों के बारे में बताएं। बच्चों के बारे में अमित तो खैर अभी बहुत, तो अभी वो तो एडल्ट है, और किशोर जी के जैसा मतलब ये नहीं है, टैलेंटेड बहुत है लेकिन इंट्रोवर्टिश। वो अपना रूम में कंपोज़ करता है, अपनी बहुत अच्छी धुनें बनाते हैं। मैंने अभी लिखना शुरू किया, मैंने नहीं बताया। अच्छा। तो मैं लिरिक्स लिखती हूँ और कुछ गीत लिखे जो अभी दूसरा एल्बम भी रिलीज़ हो गया है मेरा, और एक और आ रहा है। तो अमित ही मुझे, उसी ने चांस दिया, मैं डमी वर्ड्स लिखते-लिखते गाने भी लिखने लगी। तो वो मुझे अच्छा लगता है लिख, और मेरे ख़्याल से उसमें सुमित जो है, वो उसके पिताजी चाहते थे कि वो पियानो सीखे। हम लोगों ने फ़ोर्स नहीं किया, लेकिन उसने अपने आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और वो अपने आप बजा रहा था बिना सीखे। फिर प्यारे जी ने बोला कि नहीं, ऐसे गलत तुम यहाँ बैठ जाएँगे, तो बहुत अच्छा बजाता है। अब हमने उसको ट्रेनिंग दे रही। वो भी बहुत नॉटी है। नॉटी बहुत, सबको डराने में मास्क लगा के सब फादर जैसा ही है वो। जी। अब मुझे आपके अपने एम्बिशन के बारे में बताएं। एम्बिशन तो खैर जब मैं 15 साल की थी तब मेरा यही एम्बिशन था कि मैं मीना जी जैसे आर्टिस्ट बनूँ, लेकिन हुआ ये कि मैं टाइप हो गई। पहली मूवी मेरी जो है मन का मीत, इससे पहले मसीहा एक पिक्चर अनाउंस हो चुकी थी दत्त साहब और राजकुमार के साथ। इसमें मुमताज़, उनका भी एक बहुत प्यारा रोल था, वाम का रोल था लेकिन बहुत सुंदर रोल। तो वो शेल्व हो गए आधे में, और उसके बाद मन का मीत। और जब मैंने तमिल वर्जन देखी ना मैं रोने लगी, मैंने कहा मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। मैं धारवाड़ से आए थे, लेकिन मिसेस दत्त नरगिस जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और कहा कि देखो जो तुम हो वो तुम तो बहुत इजीली कर लोगे कैमरे के सामने, लेकिन तुमको वो भी करना है जो तुम नहीं हो, तो तुम ये चैलेंज के तौर पर ले लो, तुम कर पाओगी। और मन का मुझे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मन चली और ये सब रोल ग्लैमरस रोल से मिले। तो अभी आपका एम्बिशन क्या है? अभी मेरा एम्बिशन ये है कि मैं सुमित को बहुत अच्छी जगह, जैसे उनके पिताजी के सपने थे वो पूरे, ऐसे कोई बहुत बड़ा एम्बिशन नहीं है। मैं आज के लिए जीती हूँ, मेरे डॉग्स हैं, मेरी फैमिली है, यही सब कुछ लिखती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लान करना, अभी मैं डर गई हूँ इस चीज़ से, जैसे होता है। दुनिया वाले कहते हैं कि किशोर दा जीनियस भी है और एक्सेंट्रिक भी थे। तब हम सभी जानते हैं कि जीनियस तो वो डेफिनेटली थे, लेकिन एक्सेंट्रिक क्यों? आप कुछ ये एक्सेंट्रिक शायद इसलिए बोलते थे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनको अच्छा लगता था अगर कोई उन्हें पागल कहे, पता नहीं क्यों। एक्सेंट्रिक मतलब वो किसी को दुख नहीं देते थे। इसमें थोड़ा बहुत उनका जो बिहेवियर था, बर्ताव था, कभी-कभी वो बहुत सीरियस हो जाते थे और कभी-कभी एकदम बचपना सा। आप उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसी तरह से वो रिएक्ट करेंगे किसी बात पे। और कभी-कभी मैंने ये भी देखा है कि जैसे उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट है, पूछा था, लीना तुमने मेरे बारे में कुछ सुना क्या? तुमने इतने साल काम किया फ़िल्मों में। तो मैंने बोला क्या सुना? मैंने सुना तो था, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती थी। तो बोलते क्या सुना था सुन? तो मैंने कहा यही कि आप बहुत अच्छा गाते थे। मैं तो आपकी फैन थी और इतनी अच्छी कॉमेडी आप करते थे और जीनियस वगैरह। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो तुमने कुछ भी नहीं सुना? और मैं अकेली थी उस रूम में, मेकअप कर रही थी। एक मूवी बन रही थी प्यार अजनबी। तो बोलते कुछ भी ना सुना? तो मैंने कहा कुछ भी ना सुनी।
उसके बाद मैं तो नहीं कर सकती हूँ चेहरे, जिससे इंसान जानवर हो जाता है ना, ऐसे डरावना चेहरे से पागल हो जाता। तो बोलते गए और मैं देख के मैंने सुना था इसलिए मैं डर गई। मैंने कहा मेरी हेयर ड्रेसर को मैं ढूंढने लगी, क्या होगा। जैसे उन्होंने यूँ करके पूछा तो मैं और जंप करके ऐसे पीछे सोफा पे बैठ के ऐसे हाँफने लगे। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैंने सुना था, ऐसे आंखें बंद करके मैंने कहा मैंने सुना था पागल है। फिर हंसने लगे, बोलते तूने पहले क्यों नहीं बोला। डराया मुझे। लेकिन बहुत हंसते सुमित और अमित ना, भूतों की पिक्चरें दिखाना बहुत मजा है। मैं बोलती थी सुमित अभी छोटा है, 18 साल का नहीं, अब क्या कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं मैं भी बच्चा हूँ, हम लोग दोनों देख रहे हो ना इस तरह। जेम्स में उनका नेचर नेचर नहीं है पहले भी ऐसे। पहले से ही ऐसा था। मैं बचपना भी बहुत था। और जैसे मैंने बोला ना कि उनको लोगों के साथ ज़्यादा मिलना पसंद नहीं था, शायद पता ना उसकी क्या वजह थी। लेकिन जिसको भी वो पसंद करते थे फिर बहुत ज़्यादा पसंद। जब सुमित पैदा हुआ मेरे साथ शादी होने के बाद काफ़ी चेंज हो गए। मुझे पता नहीं वो पहले क्या थे। लेकिन राज साहब, राज कपूर जी ने भी बोला जब वो यहाँ बर्थडे में आए थे, तो मैंने छैला बाबू बोलते थे उन्हें। तो बोलते छैला बाबू का घर मैंने अभी तक नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मुझे बोला। तो बोलते कि कमाल है। और एक दिन पता है मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलना चाहती हूँ। हस्बैंड वाइफ के झगड़े तो होते हैं, क्यों देर से आए आप, किस औरत का फ़ोन था, ये सब होता है। अब मैं तो बहुत इनसिक्योर थी, मैं 4th नंबर ना, तो अभी 5th नहीं होना चाहिए या फुल स्टॉप हो जाए, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। तो उस दिन मैंने पता नहीं क्या मुझे लगा, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। मैं पैक किया सब। तो पहले तो बहुत बेचारे डर के देख रहे थे, बाद में क्या करते ना ईगो, जाओ जाओ जाना है तो जाओ। फिर मैं वहाँ चौकी है जहाँ वॉचमैन बैठता है, फिर वहाँ तक गई। तो गई वहाँ और सूटकेस था हाथ में। लेकिन जाने से पहले उन्होंने बाहर आके बोला दे वापस मत आना और मुझसे बात मत करना कभी, फ़ोन पे भी नहीं, ऐसे नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर बोलने लगे, मैंने बोला जो पहले बात करेगा वो बहुत बड़ा गधा है। तो बोले हाँ ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा बाद टैक्सी लाओ। और जैसे बाद वो टैक्सी लाने के लिए दरवाज़ा खोला तो देखा कि काफ़ी दूरदर्शन से काफ़ी बड़ा क्रू उनका आ गया। कौन कौन थे इसमें बताती हूँ। इंदिरा जी 84 की बात है ना, हाँ। उनके कुछ भावांजलि हम गाने वाले थे, श्रद्धांजलि होती, तो वो सब आ गए, याकूब से वगैरह। तबस्सुम जी थी कि नहीं पता नहीं, काफ़ी बड़ा ग्रुप था। और उन्होंने कहा अरे भाभी तो आप किधर जा रहे हैं, आपकी वजह से तो ये 8वां अजूबा जो है चेंज हो गया और ये किया आपने, कमाल कर दिया। मैं देखती रही इनकी कमाल है, क्या बोल रहे हैं। तो बोलते आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा सकती, चाय पिलाई हमें, चलिए घर में। मैंने आहिस्ते से पैरों से वो सूटकेस को खिसका दिया और मैं चुपचाप मुंह लटका के अंदर आई और स्माइल करके मैं सुनिए, तो मुझे ऐसे लगा गधी हो गई, गधा बोला दोनों। उसके बाद वो यूं करते रहे, देखते रहे, अमित को देखते रहे कि देखो मुझसे बात कर रही है। बोल के गई थी कि जो बात करे वो गधा है। और उसके बाद जब सब चले गए तो इतना हंसे हम लोग, बाद में बोलते इतना आसान नहीं है तोड़ना। तो इस तरह से मज़ेदार किस्से।